हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप देख सकते हैं, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाई अ सुइटेबल मेथड। देखिए यहाँ पे जो ये टेबल दिया हुआ है, ये एक लोकेलिटी मतलब कोई एक एरिया है, ठीक है, कोई छोटा सा कॉलोनी है मान लीजिए, वहां पे 25 घर है, ठीक है, 25 घर है वहां पे, और उन सब घर का डेली का खर्च दे रहा है कि डेली इस घर से इतना खर्च होता है, इस घर से इतना खर्च होता है। तो यहाँ पे 100 से 150 रुपया 4 घर का खर्च होता है, 150 से 200 5 घर का, 200 से 250 12 घर का खर्च होता है, 250 से 300 2 घर का, और 300 से 350 2 घर का खर्च होता है। तो ये सब क्या है, आपको खर्च बता रहा है इतना इतना घर का, इतना इतना रुपया। तो यही आपको एवरेज बताना है कि टोटल एवरेज कितना होगा, टोटल एवरेज खर्च हर एक घर से कितना होगा, यही आपको बताना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे 25 घर है, लगभग एक घर से कितना खर्च होता है, तो आप ऐसे तो नहीं ना बताइएगा कि देखिए 4 घर से 100 से 150 खर्च होता है, इतना लंबा आप बताइएगा तब तो ऐसे ही चला जाएगा। तो आपको सिर्फ एवरेज बताना पड़ता है कि हाँ 25 घर है ना, तो लगभग 200 रुपया हर घर से खर्च होता है, तो ऐसे बताते हैं एवरेज, ठीक है। तो एवरेज बताने के लिए एवरेज हम लोगों को निकालना पड़ेगा, वही मीन का मतलब वही होता है एवरेज निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड निकालना है बाय सुइटेबल मेथड। अब 3 मेथड है मेरे पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों में से कौन सा मेथड लगेगा ये हम टेबल जब बनाएंगे तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, ठीक है। तो डेली एक्सपेंडिचर हम लोग पहले लिख लेते हैं, डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे कितना कितना है दोस्तों, 100 से 150, दूसरा है 150 टू 200, तीसरा है आपका 200 से 250, चौथा है आपका 250 से 300, पांचवा है आपका 300 से 350, ठीक है। ये आपका डेली एक्सपेंडिचर है। इसके बाद आपका नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, इसको भी लिख लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो सेकंड कॉलम होता है वही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ हाउस होल्ड को एफ। और यहाँ पे है कितना कितना, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी निकल जाता है तो हम लोग एक्स को निकालते हैं, तो यहाँ एक्स निकाल लेंगे। एक्स का कैसे निकलता है दोस्तों, एक्स मतलब होता है क्लास मार्क, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब बोलिएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट कौन सा है, तो ये होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट। इसमें जो राइट में जो बड़ा नंबर है ना, ये 150, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये राइट वाला, तो ये हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। और ये छोटा लेफ्ट वाला है तो ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ एक्स का वैल्यू यही ना बोल रहा है, तो अपर लिमिट आपका 150 प्लस लोअर लिमिट 100 डिवाइडेड बाई 2। 150 प्लस 100 250 हो जाएगा। 250 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 125 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा पहले के लिए 125। वैसे ही दूसरा सॉल्व करेंगे, तो दूसरा यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरा नहीं सॉल्व करेंगे, क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। ये मैंने पहले भी आपको बताया, हर एक क्वेश्चन में मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, और यहाँ पे भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कितने का है, तो पहले बड़ा से छोटा घटा के देखिए, 150 से 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा, जाहिर सी बात है 150 से 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, तो इन सब में 50-50 का डिफरेंस होगा। एक में जितना का डिफरेंस होता है उतना ही सब में होता है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, 300 से 250 घटेगा तो जाहिर सी बात 300 में से 250 घटा देंगे तो यहाँ पे भी 50 बचेगा। यहाँ 200 से 150 घटाएंगे तो यहाँ पे भी 50 बचेगा। 250 से 200 घटा देंगे तो यहाँ पे भी 50 बचेगा, कॉमन है। तो मतलब जो एक का कॉमन डिफरेंस होता है 50, वो सब का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 50 ही होगा। और जो कॉमन डिफरेंस आता है ना वही एक्स में ऐड होता चला जाता है, ठीक है। अब जैसे हम दूसरा इस लाइन का हमको अगर एक्स निकालना है तो इतना हम सॉल्व नहीं करेंगे, जितना पहले वाले का आया है ना, जितना पहले वाले का आया उसमें 50 ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा 50 था, इसलिए हम लोग इसमें 50 ऐड कर देंगे। इसमें 50 ऐड कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 175, ठीक है। फिर तीसरे वाले के लिए इसमें 50 ऐड कर देंगे, तो इसमें 50 ऐड कीजिएगा तो
7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी 225 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें तीसरे लाइन के लिए इसमें 50 ऐड कर देंगे तो 5 5 और 2 7 275 हो जाएगा। फिर इसमें इस लाइन के लिए इसमें 50 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 का 7 और 5 12 का 2 1 कैरी 325 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया x। कितना आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f का भी वैल्यू आपको पता चल गया, x का भी वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से मेथड से हमको सॉल्व करना है। देखिए x का वैल्यू काफी बड़ा बड़ा है ना, बड़ा बड़ा वैल्यू है, डायरेक्ट तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 225 इंटू 12 पढ़ के तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड भी यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत बड़ा रहता है ना, जो डायरेक्ट से थोड़ा बहुत बड़ा रहता है उसमें एज्यूम मीन लगाते हैं। जो 100 के अंदर रहता है लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, जैसे यहाँ पे 85 रहता है, सिर्फ 85 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते 85 को 12 से, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम मीन में लगाते रहेगा। लेकिन यहाँ पे 100 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड लगा देंगे। देखिए बनाने का तो आपका डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड से भी आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन काफी आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग सीधा स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे वी विल यूज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें जो भी मेथड लगाना है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यह मीन है ना, मीन और स्टेप, मीन का यही ना सिंबल होता है, और मीन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एफ समेशन ऑफ एफ इंटू एच। ये होता है किसका फॉर्मूला, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। तो देखिए इसमें आपके पास क्या क्या है, एफ का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, ए का वैल्यू पता है, तो नहीं पता है तो हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्स का जो मिडिल वाला टर्म होता है, एक्स में जो मिडिल वाला टर्म होता है वही होता है ए। तो यहाँ पे देखिए इसमें मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ पे 1 2 ऊपर भी 2 नीचे भी 2, बीच में बचा ये बचा ना, तो इसी को हम लोग ए मान लेंगे। जो बीच वाला टर्म होता है एक्स का वो ए होता है। ठीक है, ये चीज कंफर्म रखना है। उसके बाद एच क्या होगा हमारा, तो एच जो होता है दोस्तों इसका कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, एच जो होता है इसका कॉमन डिफरेंस होता है। ये जो पहला वाला है ना टेबल, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे 150 में से 100 घटाएंगे 50 बचेगा, 200 से 150 घटाएंगे फिर भी 50 बचेगा, तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 50। तो यहाँ पे एच का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पहले लिख लीजिए लेट ए इज इक्वल टू कितना माने 225, एच इज इक्वल टू 50 हमारा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद क्या है आपका डी डैश तो आपको नहीं पता है, तो डी डैश फाइंड किया जाता है। डी डैश कैसे फाइंड करते हैं, डी डैश फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ये होता है क्या, डी डैश फाइंड करने का फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एक्स कितना है पहले वाले के लिए 125 है, माइनस ए कितना है दोस्तों, ए तो 225 है, डिवाइडेड बाई एच कितना है आपका, एच आपका 50 आया था है ना, एच 50। सॉल्व कर लीजिए इसको। 220 जाहिर सी बात है 125 में से 225 तो कभी घटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो 225 में से 125 को हम घटा देंगे। तो 225 में से 125 को घटाइएगा तो आपका आएगा 100 डिवाइडेड बाई 50। और ये 100 कैसा आएगा, ये -100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला नंबर कौन सा था 225 था, और जो बड़े वाले नंबर के साथ साइन रहता है वही साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन था तो -100 हो जाएगा। 50 से 100 2 टाइम्स में कट जाएगा, 52 से 100, तो यहाँ पे मतलब आएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे लाइन के लिए इतना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्या, इतना सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे। -2 आया ना, तो उसके बाद दूसरे लाइन में सीधा सीधी हम लोग -1 लिखेंगे। उसके बाद इससे पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर इसके आगे जाएंगे तो 1, फिर इसके आगे 2 है ना, -2, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 में अगर 1 हम लोग जोड़ देंगे तो प्लस इंटू माइनस 2 और 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। तो -2 + 1 ये -1 हो गया। फिर -1 में अगर हम लोग ये 1 को जोड़ देंगे तो -1 और +1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 में हम लोग 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर 1 में 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ये क्या है, ट्रिक है। ठीक है ना, ये ट्रिक है इतना आसानी से बनाने का। नहीं तो चाहे तो आप इतना सबको ऐसे ऐसे सॉल्व भी कीजिएगा तो भी वही चीज आएगा, -1 ही यहाँ पे आएगा, 0 ही आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। लेकिन हम लोग ट्रिक जब पता है तो ट्रिक से क्यों ना बनाए। ठीक है, हर क्वेश्चन हमको बनाना है तो हम लोग सीधा सीधी ट्रिक से बनाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि -2 -1 0 1 2 हो जाएगा, ये डी डैश का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एफ डी डैश मतलब
एफ इंटू डी डैश। एफ डी डैश मतलब क्या होता है दोस्तों, एफ इंटू डी डैश। तो लिख लेते हैं एफ इंटू डी डैश। क्या आएगा, 4 है एफ का वैल्यू, डी डैश का वैल्यू पहले के लिए -2। 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 2 तो 8 होता है, और इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एफ का वैल्यू 5 और यहाँ पे क्या है -1। 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 12 है इंटू 0, 12 0 जा 0 होगा, जाहिर सी बात है। 2 है 1 है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 है 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एफ डी डैश का वैल्यू भी आपको क्या हो गया, पता चल गया, मिल गया ना। अब यहाँ पे ये भी साइन दिया हुआ है समेशन। समेशन मतलब टोटल ऐड करना होता है। समेशन मतलब क्या होता है, टोटल ऐड करना। तो मतलब ये जो एफ डी डैश है ना, इस टोटल को हम लोग ऐड कर लेंगे और जो आएगा यहाँ पे लिख लेंगे। और समेशन ऑफ एफ, समेशन मतलब ऐड करना, तो यहाँ पे एफ को भी टोटल ऐड कर लेंगे। ये एफ है ना हमारा, इसको भी टोटल ऐड कर लेंगे। तो चलिए पहले एफ को ऐड करते हैं। 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 क्या होता है 13, 13 और 2 15, 15 का 5 लिखेंगे 1 कैरी, और यहाँ 1 था तो 1 और 1 2 हो जाएगा 25। मतलब समेशन ऑफ एफ हमारा कितना आ गया 25। टोटल एफ कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। अब दूसरा यहाँ बचा -8 -5 2 और 4। तो माइनस वाला एक साथ ऐड करते हैं और प्लस वाला एक साथ। -8 और -5 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा -13। देखिए मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, -13 आएगा। और यहाँ पे 0 और 2 और 4 सब प्लस में है, इसको ऐड करेंगे। 2 और 0 2 ही होगा, और 2 + 4 क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -13 और +6, तो 6 + -13 दोनों को ऐड कर लेंगे। 6 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, और 13। अब 6 में से 13 को तो घटा नहीं सकते हैं क्योंकि 6 छोटा है, छोटे में से कभी बड़ा घटता नहीं है, तो 13 में से 6 को घटाएंगे। 13 में से 6 को घटाएंगे दोस्तों तो 7 बचेगा। और चूंकि बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन था, माइनस साइन। अगर बड़े वाले नंबर के साथ प्लस साइन रहता तो प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे -7 क्या आ गया, ये समेशन ऑफ एफ डी आया। इसको टोटल जोड़े ना तो कितना आ गया -7। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के। सबका वैल्यू आपको अब आपको पता चल चुका है। ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 225 है, प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश, टोटल एफ डी डैश कितना आया दोस्तों -7, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ कितना आया था आपको 25, इंटू एच। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू आपका 50 है। देखिए 25 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और 50। चलिए आगे पहले इसको लिख लेते हैं। 225 प्लस, देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7/25 इंटू 50। 25 से 2 टाइम्स में 50 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 225 माइनस 7 2 जा क्या होगा 14 होगा। 7 2 जा 14, 225 में से 14 को घटा दिए, 5 में से 4 घटेगा दोस्तों 1 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, और 2 जैसे था वैसे लिख देंगे। 211 आया। तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो यही डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड होगा। ये रुपीज में आएगा क्योंकि ये क्या है, पैसा है, इतना पैसा खर्च होता है एवरेज हर घर से। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड आर ₹211। ठीक है, 211 रुपया हर घर से एवरेज डेली जो है खर्च होता है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।